का मीनिंग जो गुरु ने समझाया कि प्रेम करना तेरा धर्म है, अपने सत्य के प्रति निष्ठा रखना ये तेरी प्रतिष्ठा है। सत्य के पड़ाव पर बहुत ऊंच नीच आती भी है, रास्ते भी ऊंचे नीचे आते हैं, अपने आप को मेल्ट भी करना है। जब तक खुद को गवाएंगे नहीं तब तक अपनी पहचान नहीं कर सकते। आज जब अपने आप को मिटाएंगे, मिटते हैं, बोले बीज मिटता है तभी वृक्ष बनता है। बीज बोले कि मैं मिटू नहीं और वृक्ष बन जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। बोले गुरु को तुम्हें मिटाने में खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर में होने पने का भाव रखोगे तब तक तुम आत्म आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब जब हम अपने अंदर में प्रेजेंट अपनी बना के रखेंगे तो हम गुरु की प्रेजेंट को महसूस नहीं कर सकते। अपने को मिटाते हैं तब हम गुरु को पहचानते हैं। तो ये अर्थ अनर्थ और व्यर्थता आज गुरु रूपी हमको सौगात मिली, खजाना मिला, तो जीवन का अर्थ समझ में आ गया। और जब अर्थ समझ में आ गया तो अपने जीवन का जो हमारे जीवन से गलतियां होती, अनर्थ होता, कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी किसी का अपमान कर दिया, कभी किसी को एक्शन से परेशान कर दिया, कभी आंखों से, हाव भावों से, हम विचारों से अनर्थ करते रहते हैं। तो गुरु हमें अनर्थ करने से भी बचा लेता है। तभी बार बार बोला जाता है, पहले गुरु को समझ लो, गुरु को पढ़ लो, गुरु के बन के संसार में चलो। आज आपका मन करता है मैं मन की करूं, गुरु कहता है मेरे मेरे हिसाब से चलो। इसमें तुम्हारी मेहनत कम होती है, गुरु की मेहनत ज्यादा होती है। गुरु के हिसाब से चलने में आपकी मेहनत नहीं होती है। गुरु को हर पल तुम पर निगरानी रखता है, तुम्हारे कर्म देखता है, तुम्हारी वाणी देखता है, तुम्हारे अंदर के एक्शन देखता है, उसका मंथन चलता है। वो तुम्हारे आत्म शुद्धि के लिए बहुत सारे यत्न प्रयत्न करता है कि कैसे न कैसे इस बच्चे का मैं असली स्वरूप इसे दिखा दूं। ये जो बाहरी जगत को देख के प्रभावित हो रहा है, ये जगत तो धोखेबाज है, नासवान है। तो ये गुरु हमारे अनर्थ को बचाना चाहता है। जो जगत को हम सत्य समझ के जीते हैं, ये सत्य एक दर्पण है। जैसे दर्पण में तुम अपना चेहरा देखते हो तो दर्पण वही दिखाता है जो तुम देखते हो। दर्पण में कोई अपनी मूरत नहीं होती है। संसार में ऐसी अपनी कोई अपना आकार नहीं है। जो आकार तुम संसार में बना के जाते हो उसी आकार में तुम्हें संसार दिखाई देता है। इस मूल स्वरूप से गुरु तुम्हें मिलाना चाहता है। इसलिए कभी गुरु टेढ़ा चलता है, तुम्हारे मन के विरोध में चलता है। लगता है गुरु मेरा दुश्मन है क्या? शायद इन्हें गुरु बन, ये हमने इनको गुरु नहीं माना, ये हमारे गुरु क्यों बनेंगे? अगर गुरु नहीं होते तो पहले दिन आप सत्संग में क्यों आते? आपकी हमारी मुलाकात किस वजह से हुई? सत्संग की वजह से हुई। आपके प्रारब्ध में सत्संग था, आपके प्रारब्ध में सतगुरु था। लेकिन मन अहंकारी होता है, कर्ता भाव होता है, अपनी अलग बना के चलना चाहता है, कुछ छवि, कुछ कर्म बना के चलना चाहता है। ऐसा नहीं कि गुरु को खुशी नहीं मिलती कि तुम्हारा आकार बने, लेकिन जब तक विकार खत्म नहीं होंगे तब तक आकार नहीं बनेगा। जब तक मिट्टी मिटेगी नहीं तब तक मूर्ति बनेगी नहीं।
मिट्टी को कुम्हार बहुत मसलता है, बहुत खूंदता है, बहुत बहुत उसको कितना उसको रगड़ता है। जैसे कभी उसे दोचता है, कभी उसे पीटता है, कभी उसे गलाता है, तब जाके एक मूर्ति उसमें से बनना संभव है। गुरु का भी यही प्रयास रहता है आपके लिए। आप चाहे पहली बार दोस्त बन के आते हो, कोई रिश्तेदार बन के आते हो, लेकिन गुरु इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण का कौन था? भांजा था, कुंती बुआ का बेटा ही तो था। तो भगवान, जब तक अर्जुन ने उसे अपने भगवान कृष्ण को सगा संबंधी समझा, तब तक वो कृष्ण की महिमा नहीं जान पाया। आखिर में भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। अर्जुन को बार बार ज्ञान का सार समझाना था, भगवान को सत्य की स्थापना करनी थी, क्योंकि गुरु के अर्जुन के समान कोई ज्ञान को समा नहीं सकता था। भगवान को ये प्रकट करना था, तो कैसे अर्जुन को चुना और अर्जुन की बुद्धि को भी श्रद्धावान बनाया। कई बार हम कहते हैं हमने श्रद्धा रखी, हमने ज्ञान सुना, हम सत्संग में आए, बोले हर प्रयास गुरु का होता है। तुम भूले से गुरु के दर पे आ जाते हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ क्या पढ़ाई होगी, यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन कर्म का प्रारब्ध आपको लेके आया है यहाँ पर। अब इसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा बाधा कौन डालेगा? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर के विषय विकार। तो गुरु उन पे चोट करता है, तो हमें गुरु समझ में नहीं आता। तुम ना मानो, अभी हम कहें किसी ने बोला कि हवा नहीं है या सूरज नहीं है, अहंकारी व्यक्ति क्या कहता है? कोई सूरज नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, जो कुछ है हम करते हैं। तो क्या उनके ना मानने से प्रकृति में कुछ भी जीरो हो सकता है? उनका वो खुद जीरो हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति में हर चीज विद्यमान है। हवा कभी जोर से चलती है तो महसूस होती है, लेकिन हवा ओमनी प्रेजेंट है, ऑल इन ऑल रहती है, सर्वे सर्वा रहती है। कहीं से भी हवा के सिवा कुछ भी प्रकृति का कोई कण छिप नहीं सकता। प्रकाश जब सूर्य का निकलता है, कोई भी कण प्रकाश से छिप नहीं सकता। आप अपने अहंकार को गवाते हो, तभी तुम आत्म सुख का मजा ले पाओगे। ये गुरु को सत्य पता है। अभी गुरु तुम्हारे मनमानी करने दे, तुम्हारे हिसाब से चलने दे, तुम जैसा खाना चाहते हो, जैसा पीना चाहते हो, जैसा रहना चाहते हो, मन यही तो चाहता है। लेकिन गुरु को विरोध क्यों करना है? क्योंकि मन बहुत इच्छा पूर्ति करके जिद्दी हो गया, अहंकारी हो गया। सबने झूठी हमें हाँ मिलाया, क्योंकि दुनिया को इतनी चिंता नहीं थी, तुम्हारे अपने वालों को भी चिंता नहीं थी, तो तुम्हारे माँ बाप को भी इतनी चिंता नहीं थी कि ये बच्चे की मैं इच्छा पूरी करूंगा या जिद पूरी करूंगा, तो ये कितना अहंकारी और कितना अंदर में इसके दुख जन्म ले लेंगे। इसलिए गुरु तुम्हारे साथ नाटक नहीं कर सकता अच्छे होने का। आप मन की करते हो, आपके लिए कहीं ना कहीं आपका अज्ञान खड़ा हो जाता है। आप गुरु ज्ञान को आगे रख के चलो, गुरु को आगे रख के चलो। सत्संग का नियम है मेरा, मैं नियम के सिवाय कोई कार्य नहीं कर सकती। तो हर चीज को आपको धारण करके ही तुम्हारी धारणा चेंज होगी। जब तक हम किसी चीज को धारण नहीं करेंगे, तो धारणा चेंज कैसे होगी? अर्जुन ने धारणा बना ली कि ये तो दोस्त है, ये तो सखा है, ये तो मेरा बुआ का बेटा है, ये तो रिश्तेदार है, सगा संबंधी है। अर्जुन को
भगवान ने तो धारणा नहीं बनाई थी, भगवान की कभी धारणा ऊंची ही होती है अपने भक्त के लिए, लेकिन भक्त की धारणा का बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हम गुरु को गुरु नहीं मानेंगे, आस्था श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो हमारा कल्याण निश्चित नहीं है। इसलिए गुरु आपको धारण करके अपने अंदर की धारणा को चेंज कर लो। आज हमारे अंदर में गुरु ने बाहर से कुछ नहीं किया, केवल विचार बदल दिए और अपने अंदर के अहंकार को पहचानना आ गया, अहंकार को थोड़ा साइड करना भी आ गया, और अहंकार को थोड़ा थोड़ा खत्म करना भी आ गया। जितना तुम अपने विषय विकारों पर जीत पाते जाते हो, उतना ही तुम्हारे अंदर में सुकून और शांति के सागर उत्पन्न हो जाता है। फिर तुम्हें खाने पे तुम डिपेंड नहीं रहते हो, सोने पे डिपेंड नहीं रहते हो, किसी घूमने फिरने पे तुम्हें कोई आधारित सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें निज सुख में सुखी रहना आ गया। आत्म रस को पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मैनू मस्त बना दे। आत्म रस को पीने वाले, जब तुम्हारे अंदर में गुरु के प्रति धारणा चेंज हो जाती है, उसे तुम कोई सगा संबंधी नहीं समझते हो, उसे कोई दे करके नहीं समझते हो, तो तुम उससे फिर क्या कहते हो, आत्म रस को पीने वाले रस तो पिला दे। जैसे आप आनंद में रहते हैं, जैसे आप मान अपमान में सम रहते हैं, आप जैसे जगत में रहते हुए भी जगदीश को देखते हैं, जैसे आपकी दृष्टि है वैसी मेरी भी दृष्टि बन जाए, जैसे आप संसार में सब सर्व से प्रेम कर सकते हो, ऐसा मेरे को भी प्रेम करना आ जाए। रस का मतलब यही तो, जो आपके अंदर में गुण है वो मुझे भी गुण प्रदान करो। जब भक्त भगवान से प्रेरणा करता है, अपनी प्रेयर करता है, अपने आप को भगवान से जोड़ता है, तो भगवान के जो गुण हैं वो धीरे धीरे भक्त में आने लगते हैं। और जब भगवान के गुण भक्त में आने लगते हैं, तो तभी लगता है कि आत्म रस से जो जो आत्म रस मेरे अंदर में उत्पन्न हुआ है, उससे मैं मस्त होके अपने आप को चल सकता हूँ। अब मेरी मस्ती किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, मैं किसी चीज पे आधारित नहीं हूँ, किसी सुख पे आधारित नहीं हूँ, किसी भी दुख से मुझे भय नहीं लगता। अभी कोई हालत आएगी और ऐसे आएगी, मैं देखूंगा, लेकिन उस हालत का रूप नहीं बनूंगा। कोई मेरा अपमान करेगा, मैं उस अपमान को भी सम्मान समझ के साइड कर दूंगा। लेकिन जरूरी नहीं हूं मैं, जो मेरा अपमान कर रहा है तो उसकी बात को मैं, उसके आगे मुझे झुकना है। या गुरु हर तरीके से सामने वाले के लिए, क्योंकि वो समर्थ है सब कुछ करने में, लेकिन सामने वाले को बनाने के लिए कभी कभी गुरु आपको झुकाता है, और आपको अड़ना, जो मन स्वभाव है ना अड़ने का, इस अड़ने को तोड़ता है। मेरे मन की ना चले प्रभु, तेरे मन की चले। भक्त ने जब नम्रता आ जाती है, सब्र आ जाता है, धैर्य आ जाता है, और गुणों का विकास हो जाता है, तो भक्त की एक ही प्रार्थना होती है, प्रभु तेरी जीत हो, तेरी तेरे जो वचन है उन वचनों पे ही मेरा जीवन चलता जाए। जो मेरे मन की हो उसे तू कभी स्वीकार नहीं करना, जो तुझे पसंद हो वही पसंद मेरी पसंद बन जाए। मैं अगर कहूं तू मेरा, लेकिन तू कभी ये मत कहना कि मैं तेरा, है ना? क्योंकि जब तुमने कह दिया कि मैं तेरा, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए। इसलिए भक्त नम्रता से प्रेम से भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु तुम कभी मुझे एहसास मत होने देना अपने प्रेम का, मैं तुमसे लगातार करता रहूं करता रहूं करता रहूं, यही मेरी तुमसे प्रेयर है। तो जब जागृति आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तो कभी हम भगवान को बाध्य नहीं करते,
हम खुद को नम्रता में रख के अपने आप को वी नथिंग करते रहते हैं। भक्ति भी तूने दी, शक्ति भी तूने दी, ये जो समझ दी है वो भी तूने दी। आज मैं हर हालत में मुस्कुरा सकता हूँ, वो शक्ति भी तूने जगाई है। कोई हालत मुझे गिरा नहीं सकती है, हर हालत में मैं शुक्राने गा सकता हूँ। ये जागृति भी तूने दी है गुरु। तो अब किस किस चीज के गुरु के शुक्राने गाओगे? अगर तुम गुण लिखने चाहोगे कि मुझे पत्थरों के ढेर से चुनकर तूने अपने दर का एक मोती बना लिया। आज गुरु के नाम से तुम जानने जाओ, क्या अच्छा लगता है जब गुरु के नाम के साथ में तुम्हारा नाम जुड़ता है। कृष्ण के साथ में अर्जुन का नाम, जो जो भगवान की श्रद्धा भक्ति में डूबे, जिन्होंने भगवान को पहचाना, जब जब भगवान का नाम लिया जाता है तो उनके भक्तों का भी नाम लिया जाता है। आज जब जब कोई गुरु अपने भक्तों को स्थान देता है तो वो उसकी सौगात यही होती है कि उसने सब कुछ दे दिया गुरु ने। जब गुरु से तुम्हारे नाम की पहचान हो तो इससे ज्यादा सौगात क्या चाहते हो? अब अब तुम्हारा एक ही काम रहता है कि अपने आप को वी नथिंग करते जाओ। जहां कहीं पर भी मन परेशान करे, मन को औकात दिखा दो कि तू है क्या, कहां से आया है, क्यों आया है। मन को रास्ता दिखाना आता है आप सबको? जब भी मन आए, कभी भी कोई भी को विचार आए, कोई अंदर में अहंकार आए, तो रास्ता दिखाना आ जाए सारे विकारों को। तो जब हम किसी बुरे व्यक्ति को, बुरे विचारों को या बुरी आदतों को हम औकात दिखा देंगे तो वो हमें बार बार परेशान करने नहीं आएंगे। अपने विचारों पे निगरानी रखो। मन की नहीं करूं, मनमानी नहीं करनी है मुझे, अब गुरुमानी करनी है। निष्काम सेवा के लिए प्रेरित होके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते जाओ। मेरा जीवन निष्कामी बने, मैं भी किसी के काम आ जाऊं, मैं भी किसी को प्यार करूं, मैं भी बिना स्वार्थ के। बोले अपने प्रियजनों के लिए तुम 10 दिन हॉस्पिटल में रह लोगे, लेकिन अभी हम कहते हैं जाके 2 दिन किसी को सेवा की जरूरत है, तुम 2 दिन हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मन कहेगा कि अरे हमें नींद नहीं आती है, हम बहुत परेशान हैं, दिन भर थक गए हैं, ये मतलब कितना बहाना हमारे पास होता है। हम कैसे निष्कामी बनेंगे? आज अपने कोई कोई प्रिय पे कोई हालत आ जाए तो हम बिना कहे सब कुछ लेके चले जाते हैं, पैसा भी डाल के ले जाते हैं, भोजन भी ले जाते हैं, फल फ्रूट्स भी ले जाते हैं। लेकिन कहीं गुरु को ही आज्ञा दे दे जाओ उसके पास मिल के आओ, तन मन धन से जो सेवा बने वो करके आओ, तो मन तभी तो निष्कामी बनेगा। है? आपके प्रेम की, आपके ज्ञान की पहचान कब होती है? जब गुरु अपने आपको निस्वार्थ भाव से कोई कर्म बताता है और उस कर्म को आप प्रेम से पूरा करते हो और करने के बाद भी शुक्राने गाते हो कि प्रभु आपने करा लिया, आपने मेरे जीवन को निष्कामी ऐसा कर्म करा दिया, ये भी आपका ही धन्यवाद है। तो कहीं पे भी गुरु के हिसाब से चलते हैं तो सावधानी बहुत रखनी है। कई बार हम सत्संग में आते हैं, निष्काम पर जाते हैं, बोले जिसके पास तुम जाते हो वो तो मायावी होते हैं, लेकिन किसी से भी मोबाइल नंबर ले लिया, किसी से भी कुछ भी बिजनेस पूछा, तो उस बिजनेस के पीछे अपना कार्य वहीं पे, चलो आपका ये बिजनेस है तो हम भी यही कर लेते हैं, हमारा ये काम करा दो। ये सब व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब हम गुरु के हुक्म में हैं, निष्काम कार्य में हैं और हम गुरु के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कहीं पर भी व्यवहार बनाने की कोशिश नहीं करो। प्रेम करने की गुरु ने इजाजत दी है, ना कि मोबाइल एक्सचेंज करना एक दूसरे को, फिर अपने काम अपने सार्थक करना एक दूसरे से अपने। इससे क्या होगा कि वो भी ज्ञान से भटकेगा और आपका भी मार्ग भटक जाएगा। क्योंकि संसार में स्वार्थ ज्यादा काम करता है, परमार्थ तो गुरु करवाता है तुमसे।
हर जगह हम धन की बचत के लिए छोटी छोटी चीजों पे आधारित हो जाते हैं। अरे वहां ना कुछ चीजें ऐसी मिल रही थी तो हमने ले ली। गुरु के हुक्म से गुरु के कार्य के लिए गए हो तो पहले कहीं पे भी मन चलता है तो पहले परमिशन गुरु से ले लो। कोई आपसे नंबर भी मांगता है तो पहले बोलो कि पहले दीदी एक नंबर दो तुम्हारी जिंदगी में। बोले अगर कोई ज्यादा ही जिद करता है तो गुरु का नंबर दे दो। वहां की अपना नंबर बिना परमिशन के कभी किसी को शेयर नहीं करो। इससे क्या होगा कि सामने वाला कैसा क्या है, आप कहीं पे भी व्यवहार बनाते हो तो व्यवहार गुरु का बनाते हो कि अपने जीवन को अलग कोई कार्य करने की चेष्टा रखते हो। तो ये सावधानी रखो। और सत्संग में चल रहे हो तो सत्संग की ही लिबास में चलो। ये कार्य तुम संसार में ही बहुत कर रहे थे। हर किसी से मतलब से दोस्ती कर रहे थे, मतलब से रिश्ते निभा रहे थे और मतलब से ही प्यार कर रहे थे। एक आज सत्संग इतना सुंदर मिला है जो हमें निस्वार्थ कर्म करना सिखाता है, निस्वार्थ व्यवहार करना सिखाता है और निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। तो सावधानी रखिए, अलर्ट रहिए और जागते रहिए। कहीं तुम अपने कर्म से दूर ना हो जाओ। निष्काम कर्म में किसी चीज की कोई खुशबू मिक्स ना हो जाए। आप जब किसी बर्तन में अचार भरते हो ना तो अचार भर तो देते हो लेकिन जब खाने के लिए निकालते हो तो कितनी सावधानी रखते हो। हम कहते हैं अचार को हाथ से निकाल लो, बोले नहीं निकालते हो क्योंकि खराब हो जाएगा। हम कहते हैं गीले हाथों से निकाल लो, नहीं निकालोगे खराब हो जाएगा। एक अचार की खराब की इतनी चिंता है और जीवन के आचार विचार की कोई चिंता नहीं है। आचरण की चिंता कोई नहीं है कि मेरा आचरण गंदा ना हो जाए, मेरा व्यवहार दूषित ना हो जाए। तो सावधानी बहुत जरूरी है। ठीक है। वैसे आज इतना साधारण, इतना अच्छे और इतनी सरल भाषा में जो हम लोग का सत्संग है, ये हम बहुत भाग्यशाली है जो इतना अच्छा सत्संग हमें मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातों को भी जरा जरा से उदाहरण से हमें समझा, गुरु समझा देता है ना। और अभी हम लोग का 7वें अध्याय का 8वां श्लोक चल रहा है। 7 तक पढ़ चुके थे। 8वां श्लोक है, हे अर्जुन, मैं जल में, रस में और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ। आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ। देखिए भगवान ने अपनी व्याख्या कैसे की है, अर्जुन को अपनी व्याख्या करके बता रहे हैं। आज कभी कभी गुरु अपनी व्याख्या करता है ना, गुरु सत्संग की व्याख्या बताता है, सत्संग की महिमा। तो कई बार अहंकारी मन क्या कहता है, तो हम गुरु का ही नाम क्यों लें, हम सत्संग को बार बार इंडिकेट क्यों करें। सामने वाले को पहचान कैसे मिलेगी कि आपके जीवन में गुरु के सिवाय कुछ नहीं है। सामने वाला जिस दिन ये जज कर जाएगा ना कि आप सिर्फ गुरु के बन गए हैं, उस दिन वो आपसे ऐसे सावधानी से कर्म करेगा कि आपसे अपने आप ही वो ज्ञान की बात करेगा और नहीं करेगा तो आपसे साइड हो जाएगा, है ना। तो भगवान को भी ये अपनी पहचान देनी पड़ी है अर्जुन को कि मुझे तू कैसे महसूस कर सकता है, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्याप्त हूँ। वही इस 8वें श्लोक में बताया है, 7वें अध्याय के में, हे अर्जुन, मैं जल में हूँ, रस में हूँ। बताया है ना कि इस ब्रह्मांड में 3 भाग में जल है और 1 भाग में पृथ्वी है। तो जो 3 भाग में जल हूं तो वो कौन हूं, मैं हूं। चाहे समुद्र है, चाहे नदी है, चाहे बारिश है, हर जगह मैं जल के रूप में व्याप्त हूं। रस हूं, अब रस कैसे हूं मैं, जितने भी फल हैं उन फलों में मैं रस बन के व्याप्त हूं।
आप आम खाते हो, बड़ा मजा लेते हो, अच्छा लगता है, लेकिन उस आम में जो रस है वही परमात्मा है। भगवान ने बताया कि मैं कण कण में व्याप्त हूं। तो हर चीज में भगवान बता रहे हैं, ज्ञान को विज्ञान सहित समझा रहे हैं कि जल के रूप में भी मैं व्याप्त हूँ संसार में, और रस भी मैं बनाऊं, है ना। चंद्रमा में भी मेरी चंद्रमा में मैं प्रकाश हूं। जब चंद्रमा में मैं कौन हूं? शीतलता हूं। और सूर्य में मैं क्या हूं? प्रकाश हूं। रात में आप कहते हो ना, जब चंद्रमा निकलता है शाम के टाइम ठंडक होने लगती है, दिन में गर्मी होती है, शाम को शाम होते ही चंद्रमा के निकलते ही धीरे धीरे प्रकृति में शीतलता छाने लगती है। तो चंद्रमा में मैं कैसे व्याप्त हूँ? शीतलता के रूप में। और सूर्य में जैसे ही सूर्य निकलता है, तो सूर्य क्या करता है? एक तो प्रकृति की शुद्धता किरणों के माध्यम से प्रकृति को शुद्ध करता है, गर्मी के माध्यम से। और दूसरा, सूर्य प्रकाश देता है। तो मैं सूर्य में प्रकाश बन के सेवा करता हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं कौन हूं? ओमकार हूं। 4 वेद बताए हैं ना, उन चारों वेदों में मेरा तत्व क्या है? ओमकार। मैं पूरी सृष्टि में ओम के आकार में व्याप्त हूं। आप ओ हरिओम बोलते हो, ओम बोलते हो, तो ओ मु धीरे धीरे जब ओम को तुम उच्चारण करोगे, तो उसमें 7 स्वर बताए गए हैं ओम के शब्द में। जब आप उन ध्यान से ओम का उच्चारण करोगे, तो उसमें 7 स्वर का आभास होता है। तो संपूर्ण वेदों में मैं कौन हूं? ओमकार हूं। और शब्द में, आकाश में मैं कौन हूं? शब्द हूं। जब भी आपके मुख से कोई शब्द निकलता है, तो वो शब्द इस ब्रह्मांड में, आकाश में गुंजारित होता है। तो मैं शब्द हूं। जो भी शब्द आप बोलते हो, उस शब्द में मेरी शक्ति और मैं प्रेजेंट होता हूं। तभी कहते हैं, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाऊं। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आप जाने अनजाने में कोई शब्द बोल जाते हैं, गाली बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मांड में वो समा जाता है। तो शब्द बन के भी मैं मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ, ब्रह्मांड में वास करता हूँ। और पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ। अंदर में जो पुरुष तत्व होता है, पुरुष तत्व मतलब जो आत्मा है, जो हर मनुष्य में विद्यमान है। तो उस पुरुष माने जो परमात्मा की शक्ति है जिस जीव में, तो पुरुष तत्व जो आत्मा तत्व है, उसी को पुरुष तत्व बोला गया है। तो हर प्राणी में मैं विद्यमान हूं। तो कहीं मैं हर जगह अलग अलग शक्ति के रूप में हर प्रकृति के कण में समाया हुआ हूं। लेकिन ये दृष्टि केवल आपको सत्संग में गुरु के द्वारा ही मिलती है। गीता भगवान ने अपने मुख से निकाली है, लेकिन हर गीता के शब्द का अर्थ हमें गुरु से ही समझ में आता है। तो आज हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, शुक्राने हैं भगवान के, दादा भगवान के शुक्राने हैं, प्रकृति के शुक्राने हैं, सत्संग भगवान के शुक्राने हैं, और गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं कि आज उन्होंने हर सृष्टि की कण कण की हमें जिज्ञासा जानने की भी होती है, और जिज्ञासा ज्ञान के द्वारा ही पूरी होती है। आज अगर हमको कोई भी श्लोक हम पढ़ते हैं, तो श्लोक को हम पढ़ने के बाद स्वीकार नहीं करते, लगता है इसका अर्थ क्या है, आखिर इसमें बताया क्या है। तो जब तक ये जिज्ञासा जो जागृत किए, ये भी गुरु का ही एक आशीर्वाद है आपको। ये जिज्ञासा जब तक हमें भेंट नहीं हुई थी गुरु से, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं थी।
केवल संसार की जिज्ञासा थी कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं घर ग्रस्त बना लूं। केवल वही संसारी चीजों की जिज्ञासा थी। आज गुरु ने कितना बड़ा काम किया है, जगत को साइड करके केवल आत्म तत्व परमात्मा की शक्ति में आज केवल ज्ञान की जिज्ञासा रह गई है। हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। आज अगर एक फिल्म भी देखते हो, एक मूवी भी देखते हो, कोई नाटक भी देखते हो, वैसे ज्ञानी अपना टाइम कोई भी कर्म करने से पहले उसमें शिक्षा का भाव रखता है, आनंद नहीं लेता। हर चीज से वो मनोवृत्ति को चेक करता है। बाहर के कर्म कोई गुरु ने बांधे नहीं है, लेकिन बाहर के कर्म जो तुम करते हो उसमें जागृति बहुत जरूरी है ना। और जागृति के साथ कोई कर्म करते हो ना, तो कर्म तुम्हारी पूजा बन जाता है, वो कर्म तुम्हारी भक्ति बन जाता है। तो शुक्राने हैं गुरु जी के बहुत बहुत कि आज हर कर्म को निष्काम कर्म भक्ति से करना सिखाया, प्रेम से करना सिखाया, और हर व्यक्ति के लिए दर्द तुम्हारे अंदर में जाग जाए। अपने वालों के लिए तो जागा हुआ है, लेकिन अपने वालों से अलग हटके हम सबके लिए प्रेम की भावना रखें। और सबके लिए कैसे प्रेम की भावना? ऐसा नहीं कि हम सबको गले लगाएंगे। जहां जो जिस कर्म की जरूरत हो जाए, निष्काम कर्म की, वहां हम 1 मिनट में तैयार होके यस मैन बन के चले, है ना। जैसे अपने वालों के लिए हम हर कार्य को पीछे कर देते ना, कितना भी कार्य हो, ऐसे ही अगर निष्काम की बारी आ जाए तुम्हारे निस्वार्थ जीवन की, तो हर चीज को पीछे करके हम निष्काम कर्म को प्रधानता दें। तभी ये जीवन और सुंदर बनेगा और ज्ञान समझ में आएगा। कहते ना कि केवल ज्ञान खाली सुनते हो तो 10% काम करता है, 50% आप निष्काम कर्म करते हो, निष्कामी बनते हो, तब 50% ज्ञान समझ में आता है। और जो 40% रह गया ना, वो 40% ज्ञान तब समझ में आता है जब तुम गुरु का साथ करते हो। गुरु के साथ रहने से, गुरु की कर्म की लीला देखने पर जो जागृति आती है ना, कि गुरु हर कर्म को किस वे एक्टिविटी से करता है, और धीरे धीरे आपके अंदर में जागृत। तो 40% गुरु का साथ सिखाता है ज्ञान, 50% आपका निष्काम कर्म के द्वारा आप ज्ञान का अध्ययन करते हो, और 10% केवल आप सत्संग सुन के सत्संग को समझते हो। तो अभी तीनों कार्य एक साथ करने हैं हमको, सत्संग भी सुनना है, निष्काम कर्म भी करना है, और गुरु का साथ भी करना है। ठीक है। तभी हमारे अंदर में पूर्ण जागृति आएगी, पूर्ण जीवन का आकार बनेगा, और विकारों से हम खाली होते जाएंगे। ठीक है।